नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज की जो वीडियो है वो है पिनकल नंबर 3 की। हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा कौन सा पिनकल नंबर चल रहा है, तो उसके लिए मैंने वीडियो बना रखी है। मैं उस वीडियो का लिंक यहाँ ऊपर लगा दूंगी। आप आई बटन पे क्लिक करके और वो जान सकते हो कि आपका कौन सा पिनकल नंबर चल रहा है। पिनकल नंबर जो होते हैं वो हमारे हेल्पिंग नंबर्स होते हैं, क्योंकि लाइफ में हमेशा हम स्ट्रगल का सामना करते रहते हैं। तो कोई ना कोई तो ऐसा हेल्पिंग हैंड होना चाहिए जो हमें उस स्ट्रगल से बाहर निकाले। आपको अपना पिनकल नंबर निकालना बहुत आसानी से आ जाएगा, क्योंकि मैंने बहुत अच्छी कोशिश की है ताकि आप पिनकल नंबर निकालना सीख सकें। उसके अलावा एक और लिंक मैं यहाँ पर लगा दूंगी जिसमें आप अपना चैलेंज नंबर भी जान सकते हो, क्योंकि ये जानना आपको साथ साथ बहुत जरूरी है। तो आप ये वीडियो भी देख सकते हो और निकाल सकते हो कि आपका चैलेंज नंबर कौन सा है, यानी कि आपके सामने क्या चुनौती आने वाली है और उसके लिए कौन सा प्लेनेट आपकी हेल्प करने वाला है उस चुनौती से बाहर निकलने के लिए। इसके अलावा आपके लिए जानना जरूरी है कि लाइफ के किस फेज में आप कौन से चैलेंज नंबर का और कौन से पिनकल नंबर का सामना कर रहे हो। ये दोनों नंबर साथ साथ चलते हैं, क्योंकि एक नेगेटिव एक पॉजिटिव दोनों साथ साथ चलेंगे आपके। उसके लिए मैं यहाँ एक चार्ट लगा दूंगी जिससे आप अच्छे से जान सकते हो कि आपका कौन से नंबर का, जैसे कि पिनकल नंबर होते हैं वो 4 स्टेजेस पे आते हैं। तो पिनकल नंबर की कौन सी स्टेज आपकी चल रही है, लाइफ के किस फेज में आप कौन सी स्टेज का सामना करोगे। फर्स्ट पिनकल नंबर, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, वो आप इस चार्ट से जान सकते हो। आपको आपका लाइफ पाथ नंबर पता होना चाहिए। लाइफ पाथ नंबर के सामने स्टेजेस लिखी हुई हैं कि लाइफ के किस फेज में आप कौन से पिनकल नंबर का सामना करने वाले हो। तो इस चार्ट को आप ध्यान से देखें और आप अच्छे से समझ जाओगे। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं। पूरी कैलकुलेशन करने के बाद अगर आपको पता चलता है कि आपका पिनकल नंबर 3 है, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो सबसे पहले तो जो 3 जो है उसको आपको उसकी प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए। 3 नंबर जो होता है वो गुरु का नंबर है, गुरु यानी कि ज्ञान का नंबर। तो ये जो पिनकल नंबर है ये आपको ज्ञान से भर देगा। बस पॉजिटिव रहना है आपको थोड़ा सा, क्योंकि वो जो ज्ञान होता है, वो जो अमृत होता है, उसका भी किस हद तक हमें वहन करना है ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। तो इसीलिए बहुत ज्यादा ज्ञान भी जो है वो थोड़ा परेशान कर देता है। तो आपको लिमिट पता होनी चाहिए कि आपको कितना ज्ञान कहाँ यूज करना है। यानी कि ये आप पे थोड़ा सा ईगो लेकर आ सकता है, आपको थोड़ा सा ईगोइस्ट बना सकता है। और ये पिनकल नंबर क्या है, क्योंकि ज्ञान आपको लगता है कि आपके अंदर बहुत ज्यादा आ चुका है, तो आप बहुत ज्यादा सलाह देने लग जाओगे लोगों को। ये थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट्स है इस पिनकल नंबर का। आप कोई आपसे सलाह नहीं भी मांग रहा हो तो भी आप उसको जबरदस्ती सलाह देना शुरू कर दोगे, और कई बार जबरदस्ती दी हुई सलाह उल्टी पड़ जाती है। तो आप ये ध्यान रखें कि आपका जो अगर पिनकल नंबर 3 चल रहा है तो आप किसी को भी बिना मांगे कोई सलाह आप नहीं देंगे। ये ज्ञान का नंबर है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपके लिए बहुत फायदा रहने वाला है, क्योंकि जो चीज अगर आपको अपने किसी अध्यापक से, टीचर से समझ में नहीं आ रही है, तो इसका बेनिफिट ये होता है कि अगर आपके पास किसी चीज को बताने के लिए टीचर नहीं है तो भी आप अपने आप से ही कर सकते हो। आप सिर्फ खुद समझकर भी अपनी किसी चीज में आप आगे बढ़ सकते हो, क्योंकि आपके पास पिनकल नंबर 3 है। अगर आप वर्किंग प्लेस पर हैं और कोई ऐसी चीज है जो आपको नहीं समझ में आ रही है, तो वही कि आप खुद से अपना माइंड लगा के आप हर चीज सीख सकते हो। ये वो बच्चे होते हैं जिन्हें टीचर की भी जरूरत नहीं होती है, जो घर बैठ के अपना हर चीज अचीव कर लेते हैं, नई नई चीजें बना लेते हैं। अगर आपका पिनकल नंबर 3 है तो आपको ये बेनिफिट जरूर मिलने वाला है कि अगर आप चाहते हो इसका फायदा उठाना तो आप भरपूर फायदा उठा सकते हो। यानी आपको किसी सलाहकार की जरूरत नहीं है, आप खुद से कुछ कर सकते हो। ऐसे बच्चे जो घर पे बैठ के पढ़ते हैं और बहुत बेटर करते हैं। इसमें आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है कि आप अपना डिसीजन प्रॉपर लें, बहुत सोच समझ के डिसीजन लें, क्योंकि डिसीजन आपको एक नई दिशा दे सकता है। क्योंकि आपका स्पॉटिंग जो प्लेनेट है वो बहुत अच्छा है, वो गुरु है। आपको डिसीजन बहुत सोच समझ के लेना चाहिए, ये इसमें आपको बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता है। दूसरा, आपको आलस से छोड़ने की जरूरत है, क्योंकि ये जो प्लैनेट है बहुत स्लो मूवमेंट करता है। तो इसका जो एक प्रॉपर्टी यही होती है कि ये थोड़ा सा आलस देता है, थोड़ा सा मोटापा देता है। तो आपको इस चीज का अपना थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। बाकी ठीक है, अगर आप आलस छोड़ के आगे बढ़ोगे तो आप बहुत आगे बढ़ सकते हो। पिनकल नंबर 3 आपको बहुत अपॉर्चुनिटीज दे सकता है, आपको बशर्ते आपको सही स्टेप लेने की आवश्यकता है। बस इतना ही आपको ध्यान रखना है, आपको बहुत ज्यादा सफलता इसमें मिल सकती है।
आप रीति रिवाजों से ज्यादा बंधा हुआ महसूस करोगे अपने आप को, क्योंकि आप बहुत ज्यादा एक गुरु की तरह बिहेव करना शुरू कर दोगे, बिना पूछे सलाह देना और रीति रिवाजों को बहुत ज्यादा फॉलो करना, पुरानी मान्यताओं को बहुत ज्यादा फॉलो करना। इसके कारण क्या हो सकता है कि लोग आपसे थोड़ा दूरी बना सकते हैं। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा। आपको अपने दिमाग का बहुत ज्यादा मतलब ऑब्जर्व करना पड़ेगा आपको अपने दिमाग को, ताकि आप एक लिमिट क्रॉस ना करें किसी भी चीज की। ये आपके लिए बहुत जरूरी है, नहीं तो आप अकेलेपन का शिकार हो सकते हो, क्योंकि लोग आपसे दूर भागने की कोशिश करेंगे। एक इस पिनकल नंबर में आपको क्या फायदा हो सकता है कि अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तरफ जाना चाहते हो तो ये आपके लिए बेस्ट टाइम कह सकती हूँ मैं, क्योंकि ये पिनकल नंबर 3 जो होता है ये गवर्नमेंट जॉब की तरफ भी लेकर जाता है, क्योंकि ये सेफ्टी का नंबर है, गुरु का नंबर है। तो गवर्नमेंट जॉब जो है इसे हम सेफ्टी मानते हैं, तो ये सेफ्टी की तरफ भी आपको लेकर जा सकता है। अब बात करते हैं कि किस चैलेंज नंबर के साथ पिनकल नंबर 3 जो है आपको ज्यादा फायदा देगा। अगर आपका चैलेंज नंबर 1 और 9 है तो आप ये मानकर चलिए कि आप ऊंचाइयां छूने वाले हैं, क्योंकि दोनों ही नंबर ऐसे हैं जो खुद से अपना कुछ करना चाहते हैं, जो किसी से नहीं डरते, एक राजा और एक सेनापति की तरह बिहेव करते हैं। इन्हें लाइफ में आगे बढ़ने का बहुत शौक है। और ऊपर से पिनकल नंबर क्या है 3, यानी कि गुरु का। तो एक चंद्रगुप्त का जो है एक आपका एक कॉम्बिनेशन बन जाता है, यानी कि चंद्रगुप्त जो है एक बहुत ही महान राजा था और उसको एक गुरु ने बनाया था। तो अगर आपका चैलेंज नंबर 1 है और आपका पिनकल नंबर 3 है और चैलेंज नंबर 9 है, तो आप बहुत ऊंचाइयां छू सकते हो, क्योंकि आपके पास एक क्रेज है आगे बढ़ने का और एक प्लानिंग है आपको सपोर्ट करने के लिए, आपको आगे बढ़ाने के लिए। तो ये जो 2 चैलेंज नंबर है ये इस पिनकल नंबर का भरपूर फायदा उठा सकते हैं। अब बात करते हैं चैलेंज नंबर 2 और 7 की। अगर आपका चैलेंज नंबर 2 और 7 है तो आप थोड़े से इमोशनली वीक हो सकते हो, आप अपने आप के ऊपर डाउट कर सकते हो। अगर आप खुद से ही डिसीजन लेते हो कि आपको इस लाइन में आगे जाना चाहिए, तो आप अगर थोड़ा सा भी ज्यादा सोच लोगे ना तो आप जा ही नहीं पाओगे। आप खुद पर डाउट करना शुरू कर दोगे, आप प्लानिंग नहीं देखोगे, आप गुरु की नहीं सुनोगे। तो इसीलिए ये जो चैलेंज नंबर अगर आपका चल रहा है 2 और 7, ये ध्यान रखना कि जो प्लानिंग आपके अंदर आ जाती है उसे झट से आप अप्लाई करिए, वरना अगर आप उसके ऊपर ज्यादा सोचना शुरू कर दोगे तो आप बैक जाओगे, आप उस पर अप्लाई नहीं करोगे, क्योंकि आपको खुद के ऊपर ही संदेह होना शुरू हो जाएगा और आप आगे बढ़ने से खुद को ही रोक लोगे। तो इस चैलेंज नंबर के साथ आपको ये ध्यान रखने की आवश्यकता है। इसके लिए आपको रेमेडीज करने की आवश्यकता हो सकती है। आप पिनकल नंबर 3 की रेमेडीज कर सकते हो और रेमेडीज मैं आपको बताऊंगी इस वीडियो के आखिरी में। चैलेंज नंबर 3, अगर आपका चैलेंज नंबर 3 है और आपका पिनकल नंबर भी 3 है तो ये मत सोचना कि आपको डबल फायदा मिलने वाला है, उल्टा आपको नुकसान होने वाला है, क्योंकि आप बहुत ज्यादा इगोइस्ट हो जाओगे, बहुत ज्यादा सलाह देने शुरू कर दोगे लोगों को। फैमिली से थोड़ा सा दूर हो सकते हो आप, क्योंकि आप बहुत ज्यादा पुरानी रीति रिवाजें, समाज के प्रति ये करना वो करना, मतलब इस टाइप के आपके जो थॉट्स हैं वो थोड़ा चेंज होंगी। आपको लगेगा कि आप समाज को बदल सकते हो, आप दुनिया को बदल सकते हो। इस चक्कर में आपका थोड़ा सा फैमिली लाइफ डिस्टर्ब हो सकता है। आप लाइफ में आगे बढ़ सकते हो, लेकिन आपका वो करियर जिसमें हम किसी को सलाह देते हैं, किसी को पैसा कमाने की सलाह देते हैं, या ऑकल्ट साइंस में जो हम काम करते हैं, मतलब इस टाइप का अगर कोई काम करते हो तो आपको डबल फायदा हो। लेकिन अगर आप इस टाइप का काम नहीं करते हो तो आप थोड़ा सा बैक जा सकते हो, क्योंकि दूसरे लोग आपसे कटना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि आपको ये लगेगा कि मैं ही सही हूँ, मैं ही ठीक। अगर आपका चैलेंज नंबर 4 चल रहा है तो यहाँ आपको इश्यूज आ सकते हैं, क्योंकि ये जो है ये गुरु चांडाल योग बनाता है, यानी कि गुरु सलाह देगा, पिनकल नंबर है वो सपोर्ट करेगा, लेकिन 4 नंबर जो चांडाल का नंबर है यानी कि राहु का नंबर है, वो उस प्लानिंग को स्वीकार करने से मना करेगा, या फिर एक प्लानिंग के बाद दूसरी प्लानिंग, तीसरी प्लानिंग, यानी कि वो दिमाग इतना ज्यादा चलाएगा, इतनी ज्यादा प्लानिंग होंगी आपके पास कि आपको ये ही नहीं पता चलेगा कि आपको किस प्लानिंग के ऊपर अप्लाई करना है। ये सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, यानी कि फोकस करने में आपको कमी महसूस होगी, आपका फोकस नहीं होगा किसी एक चीज के ऊपर। तो इसके लिए आपको भगवान गणेश की पूजा करनी बहुत जरूरी है, अगर आपका चैलेंज नंबर 4 और पिनकल नंबर 3 है। अगर आपका चैलेंज नंबर 6 है और पिनकल नंबर 3 है तो यहाँ प्रॉब्लम आ सकती है रिलेशंस में। आपके फैमिली इश्यूज बढ़ सकते हैं आपके, या फिर आपका लव अफेयर्स वगैरह जो भी है वो टूट भी सकता है, आपका कोई रिश्ता टूट सकता है, आपकी शादी में प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि ये जो दोनों नंबर हैं ये दोनों बहुत अपोजिट नंबर हैं, एंटी नंबर हैं एक दूसरे की। तो इसीलिए सबसे ज्यादा जो इफेक्ट डालता है, क्योंकि 6 नंबर जो है वो फैमिली लाइफ को ज्यादा आगे रखता है हर चीज में, फैमिली लाइफ को भी, और जो लग्जरी चीजें होती हैं, यानी कि लग्जरी जो आइटम है उनका यूज करना ज्यादा चाहता है। लेकिन ये क्या है, ये गुरु का नंबर है। गुरु जो होता है वो ज्ञान का देवता होता है, तो लग्जरी जो है वो गुरु के लिए तो बिल्कुल बेकार ही है, वो इन चीजों की तरफ नहीं जाता।
क्योंकि 6 नंबर जो है वो जो है राक्षसों का गुरु है और जो 3 नंबर है वो देवताओं का गुरु है। तो दोनों की जो प्रॉपर्टीज हैं वो बिल्कुल अपोजिट हैं। तो इस कारण ये इश्यूज आ सकते हैं कि एक फैमिली को बहुत ज्यादा सपोर्ट करेगा और लग्जरी चीजों का बहुत ज्यादा यूज करना चाहेगा, और दूसरा जो है गुरु का नंबर है वो दुनियादारी से थोड़ा सा दूर लेके जाएगा, ज्ञान की तरफ लेके जाएगा, और लग्जरी चीजों से उससे कोई मतलब नहीं है। तो ये इश्यूज यहाँ पर आ सकते हैं, यानी कि आपका जो दिमाग जो है वो हिल सकता है रिश्तों के मामलों में। अगर आपका चैलेंज नंबर 5 है, चैलेंज नंबर 5 के साथ ये जो पिनाकल नंबर 3 है ये दोनों है, ये हेल्प भी करता है और ये थोड़ा सा प्रॉब्लम भी लेकर आएगा। प्रॉब्लम सिर्फ इसमें कि दोनों ही आलस्य से भरे नंबर हैं, 5 नंबर भी और 3 नंबर भी। तो अगर इंसान बहुत ज्यादा आलस्य में भरा रहेगा तो वो कोई भी काम करने के लिए वो शुरू ही नहीं करेगा। सबसे ज्यादा जरूरी यही है। अगर आपका चैलेंज नंबर 5 है तो आपको ये ध्यान रखने की आवश्यकता है कि आपको कुछ भी अगर करना है तो उसके लिए आपको खड़ा होना पड़ेगा, आगे जाना पड़ेगा। और 3 तभी अपनी प्लानिंग आपको देगा जब आप कुछ करने के लिए आगे बढ़ोगे। तो ये इश्यूज हो सकते हैं इस दोनों कॉम्बिनेशन के दौरान, कि अगर आप लाइफ में आगे बढ़ने के लिए अगर आप हिम्मत कर लेते हो, आप कोशिश करते हो, तो आप बहुत आगे जाओगे। क्योंकि एक बिजनेस का भी नंबर है, स्टेबिलिटी का नंबर है, और 3 जो है वो एक प्लानिंग का नंबर है। तो आपको बहुत सफलता मिल सकती है, बशर्ते आपको कमर कस के खड़ा होना पड़ेगा। अगर आपका चैलेंज नंबर 8 है तो आपको सिर्फ इतना ही करना है कि मेहनत के लिए कमर कसनी है अपनी। अगर आप मेहनत करने वाले हो तो आपको प्लानिंग बहुत अच्छी मिलने वाली है, यानी कि आप मेहनत से नहीं डरोगे। तो प्लानिंग यानी कि गुरु को क्या चाहिए? मेहनत चाहिए। अगर आप बहुत मेहनत करोगे तो गुरु आपको बहुत सफल बनाएगा, यानी कि आप लाइफ की ऊंचाइयां आप छू सकते हो। हाँ, थोड़ा स्ट्रगल आप लोगों के सामने आ सकता है, लेकिन ऊंचाइयां छू सकते हो, आपको कोई नहीं रोक सकता। तो ये जो चैलेंज नंबर 8 है इसका आपको भरपूर फायदा उठा सकते हो आप पिनाकल नंबर 3 का। अब बात करते हैं पिनाकल नंबर 3 के लिए रेमेडीज की, क्योंकि आपका पिनाकल नंबर 3 जो है वो थोड़ा सा भी प्रॉब्लम में नहीं आना चाहिए। उस प्लेनेट को हमें थोड़ा पटा कर रखना पड़ेगा, तो उसके लिए हमें रेमेडीज करनी होंगी। उसके लिए आप क्या कर सकते हो? सबसे पहले आप अपनी लाइफ में एक गुरु जरूर बनाएं। आप एक ऐसा इंसान जरूर चुनें जो आपको बहुत अच्छी सलाह देता हो। ये बहुत जरूरी है आपके लिए, क्योंकि जहां आप रुकोगे वो आपको हेल्प करेगा और आगे बढ़ाएगा। इस पूरे पिनाकल नंबर के दौरान आपको एक काम करने की बहुत आवश्यकता है। आपका जो घर है उसमें आप केले का पौधा लगा सकते हो, या फिर मंदिर में भी, और वहां पर आप हर थर्सडे को अगर आप रोज डालते हो अगर जल उसके अंदर तो और बढ़िया है, लेकिन अगर आप रोज नहीं डालते हो तो आप हर थर्सडे को एक पीतल का लोटा लेकर उसमें जल भर के और उसमें एक चुटकी हल्दी डालकर आप उस पौधे की जड़ में आप जरूर दें, आपके लिए बहुत फायदा रहने वाला है। इसके अलावा आप गुरु के मंत्र का उच्चारण कर सकते हो, ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम से गुरुवे नमः। ये बहुत अच्छा होता है, ये आपकी लाइफ को बहुत ज्यादा आगे लेकर जाता है, बहुत स्टेबल करता है, क्योंकि गुरु के बिना कभी कोई आगे आज तक नहीं बढ़ पाया। इसके अलावा आपको लिखने की प्रैक्टिस नहीं छोड़नी है। अगर आप और भी कोई काम करते हो जिसमें आपका लिखने का कोई काम नहीं है तो आप डायरी का एक पेज जरूर लिखें, क्योंकि गुरु ग्रह जो होता है आप जितना लिखोगे ना उतना ही स्ट्रांग होता है। आपकी जो मन की भावनाएं हैं वो भी बाहर निकलती हैं, और आपका जो गुरु ग्रह है वो लिखने से यानी कि कलम चलाने से कागज के ऊपर बहुत स्ट्रांग होता है आपका गुरु ग्रह। इसके अलावा आप येलो कलर के कपड़े आप वेयर कर सकते हो, और इसके अलावा लकड़ी के आइटम आप ज्यादा यूज करिए। आप लकड़ी का पेन ले सकते हो। लकड़ी के जितने आइटम आप यूज करोगे आपको फायदा ही रहेगा। आप बैठने के लिए, सोने के लिए लकड़ी की चीजों का प्रयोग कर सकते हो। तो ये थी कुछ रेमेडीज पिनाकल नंबर 3 के लिए। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि आपको और बहुत सारी रेमेडीज की जरूरत है तो मैं यहाँ उस वीडियो का लिंक लगा दूंगी। मैंने एक वीडियो बना रखी है गुरु ग्रह की जो रेमेडीज हैं उनके लिए, उसमें बहुत सारी रेमेडीज हैं। आप जितनी चाहें उतनी सुन सकते हैं, और जोन सी आपको अच्छी लगती है आप वो ले सकते हो। अगर आपको मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है तो मेरी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।